महिला ने चुपके से अपनी सबसे अच्छी दोस्त के सूप में गर्भपात की दवा मिला दी, ये सोचकर कि इस बार बच्चा किसी भी हालत में नहीं बचेगा। लेकिन उसी रात दर्द से तड़पने वाली उसकी दोस्त नहीं बल्कि वह खुद थी। 6 महीने बाद बिना किसी वैवाहिक संबंध के भी उसका पेट असामान्य रूप से बड़ा हो चुका था। उसे पता था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे सरोगेट माँ बनाने की योजना बना रही है। अपने पिछले जन्म में गर्भवती उसकी दोस्त थी और उसके पेट में 3 बच्चे थे। फिर भी देखने में ऐसा लगता था जैसे वह खुद बच्चे को जन्म देने वाली हो। और जब बच्चों का जन्म हुआ तो तीनों के बाल सुनहरे और आंखें नीली थीं। उसके पति ने तुरंत मान लिया कि उसने उसे धोखा दिया है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। आखिर में दोनों उसे खून बहते हुए मरते देखते रहे। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अपनी शादी के दिन पुनर्जन्म ले चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त पहले से ही उसके पीछे संबंध में थे। उसने वहीं अपनी दोस्त के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उसकी दोस्त ने कहा कि चाहे वह किसी से भी शादी करे, वह कुछ दिनों तक उसके साथ ही रहेगी। तभी महिला समझ गई कि चाहे वह शादी करे या नहीं, वे दोनों उसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए उसने उनकी ही चाल उनके खिलाफ चलने का फैसला किया। सुहागरात पर उसने खुद गर्भ निरोधक गोलियां लेने की योजना बनाई ताकि वह कभी गर्भवती न हो सके। लेकिन तभी उसका पति अचानक उसके पास आ गया। उसने गोलियां चुपके से बर्ड्स नेस्ट सूप में डाल दी। बाद में उसका पति सोने से पहले उसके लिए एक गिलास वाइन लेकर आया। उसे शक हुआ कि वाइन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने बहाना बनाकर उसे कमरे से बाहर भेज दिया। वाइन फेंक दी और सोने का नाटक करने लगी। जैसा उसने सोचा था, उसका पति उसकी सबसे अच्छी दोस्त को कमरे में ले आया और उसे वही सूप पिला दिया जिसमें गर्भ निरोधक गोलियां मिली हुई थी। लेकिन अगली सुबह महिला को फिर भी मॉर्निंग सिकनेस होने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि उन गोलियों का उसकी दोस्त पर कोई असर नहीं हुआ। दोपहर के भोजन के समय उसने फिर से अपनी दोस्त के सूप में गर्भपात की दवा मिला दी। लेकिन उस रात भी खून बहने और दर्द से चीखने वाली उसकी दोस्त नहीं बल्कि वह खुद थी। और हैरानी की बात यह थी कि बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। उसका पेट लगातार बड़ा होता गया और उसका पति उस पर शक करने लगा। आखिर शादी के बाद उनके बीच कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ था। लेकिन जांच के दौरान डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं दे रही है और यह किसी पाचन संबंधी समस्या जैसा लग रहा है। उसी समय उसकी सबसे अच्छी दोस्त पास खड़ी होकर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ा रही थी। सिर्फ उसके पति की दादी ही उसका साथ दे रही थी। तभी उसे फिर से तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपना फोन निकाला और देखा कि उसका पति और उसकी दोस्त एक होटल में साथ मौजूद थे। उसी पल उसे सब कुछ समझ आ गया। चूंकि वह बच्चे के जन्म को नहीं रोक सकती थी, इसलिए उसने पहले उन दोनों से निपटने का फैसला किया। और उसके पति की दादी परिवार की प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा महत्व देती थी। अगर वे अपनी आंखों से अपने पोते को धोखा देते हुए देख लेती तो निश्चित रूप से उसे उसकी विरासत से वंचित कर देती। और तब उसकी दोस्त भी अपना नाटक जारी नहीं रख पाती। इसलिए वह सीधे दादी के पास गई और कहा कि उसका पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त बार में शराब पीकर नशे में है, इसलिए उन्हें लेने चलना चाहिए। यह सुनने के बाद भी दादी को उन दोनों पर शक नहीं हुआ। महिला ने और कोई सफाई नहीं दी, बस उन्हें अपने साथ होटल के बाहर ले गई। कुछ ही देर बाद वह दादी को उस कमरे तक ले गई जिसका लोकेशन ट्रैकर पर पता चल रहा था। और इस बार वह आखिरकार अपने पिछले जन्म का बदला लेने वाली थी।